Hello everyone, hi I Purvi, welcome to our channel. In this video, we discuss friction, unnecessary evil. Recall some of your experience. हमको कुछ हमारे एक्सपीरियंस रिकॉल करने हैं. इज़ इट ईजियर टू होल्ड अ कुल्हर और ए ग्लास टम्बलर? कि हमारे लिए क्या ईजी होगा एक कुल्हर को उठाना या तो फिर ग्लास टम्बलर को उठाना. सपोज द आउटर सरफेस ऑफ अ टम्बलर इज़ ग्रीसी. सपोज करेंगे हम कि ग्लास टम्बलर का आउटर सरफेस जो है वो ग्रीसी हुआ और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, और उसकी बहुत लेयर भी बहुत थिन है कुकिंग ऑयल की. वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट टू होल्ड इट? तो क्या हमारे लिए ये ईजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा उसको उठाना? जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन? क्या ये पॉसिबल होगा ग्लास को उठाना अगर वहाँ पे कोई फ्रिक्शन ना हो? Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track और wet marble floor. हमको वैसे ही रिकॉल करना है कि कितना डिफ़िकल्ट होगा कि कोई ऐसी ज़मीन जो बहुत गीली हो, एक ऐसा मडी ट्रैक पर घूमना, एक ऐसी गीली मिट्टी पर घूमना, और या तो फिर वेट मार्बल पर चलना, गीले फ्लोर पर चलना. कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ़ देयर वॉज नो फ्रिक्शन? क्या आप इजीली मूव कर पाएंगे वहाँ पर जहाँ पर फ्रिक्शन ही ना हो? यू कैन नॉट राइट विथ अ पेन और अ पेंसिल इफ़ देयर वॉज नो फ्रिक्शन. इवन हम लोग कुछ लिख भी नहीं पाएंगे चाहे हमारे पास पेन हो या पेंसिल, अगर वहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं हो तो. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to the blackboard. तो जब हमारे क्लास टीचर या कोई भी टीचर बोर्ड पर लिखता है तो जब वो चॉक से लिखते हैं, चॉक के कुछ ऐसे पार्टिकल्स हो जाते हैं वो ब्लैक बोर्ड पर स्टिक हो जाते, चिपक जाते. कुड इट हैपन इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चॉक एंड द बोर्ड? क्या ये कोई फ्रिक्शन नहीं है चॉक और बोर्ड पर, इस वजह से हुआ है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव होना स्टार्ट हुआ है तो वो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो स्टॉप नहीं करेगा जब तक इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, जब तक उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लगाया जाए. हैड देयर बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल एंड द रोड? क्या टायर्स और रोड्स पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता है? दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ना ही वो स्टार्ट हो पाएंगे, ना ही वो स्टॉप हो पाएंगे, और ना ही वो डायरेक्शन को चेंज करेंगे. जैसे कि हमें लेफ़्ट जाना है तो वो लेफ़्ट डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेंगे. यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन अ वॉल और टाई अ नॉट. हम एक ऐसी कील को नहीं ठोक सकेंगे वॉल के ऊपर. विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड. फ्रिक्शन के बगैर कोई भी बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन इविल, और इस वजह से फ्रिक्शन एक इविल भी है. इट वियर्स आउट द मटेरियल वेदर they are screws, ball bearing, or a soles of shoes. You must have seen one of steps of foot over the bridge at the railway station. हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स देखते हैं ओवर ब्रिज पे, हमको बहुत सारे स्टेप्स चढ़ना पड़ता है. फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. फ्रिक्शन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है. विगेसली रब योर पाम टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट. अगर हम हमारे हाथों को बहुत टाइम कुछ समय के लिए रब करेंगे, हाउ डू यू फील? तो हमें कैसा फील होगा? When you strike a matchstick against a rough surface, it catches fire. जब हम मैच स्टिक को रफ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे, माचिस की तिल्ली को रफ सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो वो फायर आ जाएगी, उसमें आग पकड़ लेगी. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार और अ मिक्सचर become hot when it run. First, and this figure shows that rubbing of your palm make you feel warmer. For a few minutes, you can cite various other examples in which friction produce heat. आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पर फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस कर रहा है. In fact, when a machine is operated, heat generate causes much wastage of energy. जब कोई मशीन को ऑपरेट किया जाता है तो हीट जनरेट होती, तो इस वजह से एनर्जी का बहुत वेस्ट होता है. वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइज द फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन. अब हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि कैसे हम फ्रिक्शन के यूज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो or this topic, please comment in comment box.
Thank you. This video is based on friction, unnecessary evil. Thank you.